ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब इस 14 सम में हमको एक वर्किंग कैपिटल वाला न्यू पॉइंट सीखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से हम लोग इस सम को करेंगे, सॉल्व करेंगे। चिराग, जिगर एंड केशव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 3:2:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म वाज ऑन 31/3/16। बैलेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद एडजस्टमेंट नंबर 1, केशव रिटायर ऑन 31/3/16। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 20%। इंक्रीज है बिल्डिंग की वैल्यू, हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज है, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम 20% 10,000 और बैलेंस शीट में हम उसको प्लस करेंगे। फिक्स एसेट में लैंड बिल्डिंग 50,000 और इसमें प्लस हो जाएगा 10,000, रिवैल्यूएशन बाहर वैल्यू आ जाएगा 60,000। मशीनरी वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मशीनरी कितने वैल्यू पे रखनी है? 90% पे रखनी है, तो मशीनरी में से माइनस करेंगे 10%, बाहर आ जाएगा 18,000। मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हुई, हमारा लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीन अकाउंट 2000। अब बोला है हमको मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। 150% मतलब इंक्रीज हो गया, 100% से बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 50% बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट देखो है कितना, 10,000 का। 10,000 में 50% प्लस करेंगे अपन, तो 150 हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे 50% ऑफ 10,000 मतलब 5,000। 5,000 प्लस करेंगे रिवैल्यूएशन, बाहर आ जाएगा 15,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। अब आगे बताया है हमको बीडीआर ऑन डेप्टर इज रिड्यूस बाय 5%। बीडीआर रिड्यूस करना है, तो डेप्टर्स कितने हैं? 20,000 के हैं। 20,000 के जो डेप्टर्स हैं, इन 20,000 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,000। हमको क्या बोला है? 5% रिड्यूस करना है, तो पुराना बीडीआर कितना है? 2,000 है, और हमने अभी 5% कैलकुलेट करा तो ये आया 1,000। मतलब पुराने बीडीआर 2000 में से ये 5% 1000 हम रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे, तो बीडीआर कितना बचेगा? 1000 बचेगा। वो 1000 हम डेप्टर में से माइनस करेंगे, तो 20,000 में से 1000 माइनस होगा, बाहर वैल्यू आ जाएगा 19,000। बीडीआर हमारा कम हो गया, ये भी हमारा प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बीडीआर अकाउंट 1000। फिर बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 36,000। टोटल गुडविल है 36,000। गुडविल के लिए क्या चाहिए? गेन रेशियो चाहिए। तो गेन के लिए हम देखें, क्वेश्चन में कुछ बताया है, तो इसके बाद वाली एडजस्टमेंट्स अगर हम देखें तो कुछ भी बताया नहीं है न्यू रेशियो के लिए। तो हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो के लिए पुराना रेशियो देखेंगे, कितना है? 3:2:1। उस 3:2:1 में से कौन रिटायर हो रहा है? केशव रिटायर हो रहा है, तो केशव को हटा देंगे, मतलब 1 को हटा देंगे। 1 को हटा दिया तो कितना बचा? 3:2 बचा। 3:2 हमारा न्यू रेशियो भी बनेगा और हमारा गेन रेशियो भी बन जाएगा। अब टोटल गुडविल है 36,000, उसमें से केशव का हिस्सा निकालेंगे 16, तो आएगा 6,000। 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेन रेशियो में, एंट्री बनेगी चिराग्स कैपिटल डेबिट, जिगर्स कैपिटल डेबिट टू केशव्स कैपिटल। 3:2 में 6,000 डिवाइड होगा 3600 और 2400। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसको। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखा जाएगा टू केशव कैपिटल, और चिराग में 3600, जिगर में 2400, और क्रेडिट में लिखेंगे बाय चिराग कैपिटल एंड बाय जिगर्स कैपिटल। केशव के कॉलम में 3600 और 2400। ये हुआ गुडविल कंप्लीट। अब नेक्स्ट बोला है 2000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, और रिवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारा लॉस हुआ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट, बहुत ज्यादा ध्यान से इसको सॉल्व करना है हमको। चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश in such a manner that amount due to Keshav is to be paid in cash and balance of cash may remain in a firm as working capital। देखो इसमें कितनी सारी चीजें हमको बोल दी। सबसे पहले बोला चिराग एंड जिगर विल नेसेसरी अमाउंट ब्रिंग इन कैश, जो नेसेसरी अमाउंट होगा वो कैश में लाएंगे। कौन लाएंगे? चिराग एंड जिगर लेके आएंगे। अच्छा भाई ठीक है, चिराग और जिगर कैश लेके आएंगे, पर कितना कैश लाएंगे? तो उसके लिए आगे हिंट क्या बोली? इन सच अ मैनर that amount due to केशव is to be paid in cash। मतलब जो भी रुपया केशव को हम पे करने वाले हैं कैश में, वो पैसा किसको लाना पड़ेगा? चिराग और जिगर को लाना पड़ेगा। ठीक है, हमने बात मान ली, चिराग और जिगर लाएंगे। साथ साथ में आगे क्या बोला है?
and balance of cash may remain in the firm as working capital of rupees 14,000. वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए फर्म का? 14,000. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कैश बैलेंस. हमारे फर्म का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा वो कैश बैलेंस कितना होना चाहिए? 14,000 होना चाहिए, ना 14,000 से कम ना 14,000 से ज्यादा. तो चिराग और जिगर नेसेसरी कैश लाएंगे, लेकिन कौन कौन सा कैश लाएंगे? एक तो केशव का जो ड्यू करना है वो पैसा कैश में लाएंगे. दूसरा, वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है? 14,000, वो भी कैश में उनको मेंटेन करना पड़ेगा. अब देखो ये बहुत कंफ्यूजन वाली एडजस्टमेंट है. इसमें एक बात याद रखना, जब भी सम में हमको वर्किंग कैपिटल दे दिया होगा तो वहां 99% चांसेस में पहले बैलेंस शीट का टोटल होगा और सबसे लास्ट में कैश का लेजर टैली किया जाएगा. ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन, उसमें 99% चांसेस में पहले बैलेंस शीट का टोटल किया जाएगा और फिर टोटल किया जाएगा कैश के लेजर का. इस सम में जब कैश का लेजर टैली हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा सम करेक्ट है. तो अब इसका हम देखो, जितना भी इफेक्ट है नेसेसरी कैश का वो तो सब कब होगा? जब हम सम का टोटल करेंगे उस टाइम होगा. लेकिन जो 14,000 वर्किंग कैपिटल बोला है, 14,000 वर्किंग कैपिटल, उसका इफेक्ट हम अभी दे सकते हैं. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस. तो हम कैश के लेजर में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस CF, और ये आ जाएगा हमारा बाहर 14,000. और इसका सेकंड इफेक्ट, ये हमारी एसेट है. क्यों? क्योंकि कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? हम बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं. तो एसेट साइड लिखेंगे हम बैलेंस शीट में कैश बैलेंस, और यहाँ पे आ जाएगा 14,000. ये 14,000 के हमने दो इफेक्ट दे दिए, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड और दूसरा कैश के लेजर में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CF. अब इस एडजस्टमेंट को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे. अब आ जाएंगे पुराने बैलेंस शीट पे. पुराने में बोला है जनरल रिजर्व, तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पुराने रेशियो में. तो बाय जनरल रिजर्व 3,000, 2,000 एंड 1,000. फिर क्रेडिटर्स 44,000 लाइबिलिटी में लिखेंगे बैलेंस शीट में. लैंड बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट हो गया. स्टॉक 10,000 का है, तो स्टॉक बैलेंस शीट में हम लिखेंगे करंट एसेट में. तो स्टॉक आ जाएगा हमारा 10,000 का, ये रहा बैलेंस शीट में एसेट साइड. डेप्टर हो चुका है और कैश का हमने लिख दिया है 14,000 जो हमको एसेट में दिया था वर्किंग कैपिटल, मतलब कैश बैलेंस 14,000. अब हम टोटल करेंगे. टोटल में ही सबसे बड़ा खेल है. सबसे पहले क्या करेंगे? अपन रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे. अब रिवैल्यूएशन के टोटल में हम देखें, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा 16,000. इसमें से डेबिट वाला 2,000 और 2,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगा 12,000. 12,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने रेशो में 6,000, 4,000 और 2,000. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 4,000 एंड 2,000. इतना काम करने के बाद केशव का टोटल होगा रिटायर वाले का. रिटायर वाले का टोटल किया तो कितना आया? 19,000 आया. 19,000 को डेबिट में भी लिखा, और इसमें कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो इसी को लिखेंगे डेबिट में 19,000. और इसको लोन नहीं रखना है. क्यों? क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है ड्यू अमाउंट ऑफ केशव पेड इन कैश, तो उसको कैश दे देंगे हम, तो लिखेंगे टू कैश. अब कैश के लेजर में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम बाय केशव कैपिटल और लिखेंगे 19,000. अब हमको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे एसेट साइड का. सबसे पहले क्या करेंगे? हम एसेट साइड का टोटल करेंगे. तो एसेट में 60,000, 18,000, 15,000, 19,000, 10,000 और 14,000, इन सबको प्लस करेंगे. क्योंकि देखो हम देखें तो बैलेंस शीट में सारी एसेट्स आ गई है, जितनी पुरानी बैलेंस शीट में थी वो सब आ गई है, कोई भी एसेट बची नहीं है. हर सम में क्या होता है? कैश बैलेंस लास्ट में आता है, पर इस क्वेश्चन में तो कैश बैलेंस भी हमको एडजस्टमेंट में मिल गया है. तो बैलेंस शीट का एसेट का टोटल हम पहले करेंगे, तो आएगा 1,36,000. इसको दोनों साइड लिखेंगे. 1,36,000 में से क्रेडिटर माइनस करेंगे 44,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस करेंगे 2,000, तो डिफरेंस बचेगा 90,000, 90,000. ये है हमारा न्यू कैपिटल. अब लास्ट एडजस्टमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश इन सच अ मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू केशव इज टू बी पेड इन कैश. केशव का एक तो कैश होना चाहिए पेड, वो हमने पेड कर दिया. एंड बैलेंस ऑफ कैश में रिमेन इन अ फर्म एज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल भी हमने रख दी बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश बैलेंस 14,000 और कैश के लेजर में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CF. अब क्या बोला? एंड देयर कैपिटल इन अ न्यू फर्म, मतलब न्यू फर्म की कैपिटल. न्यू फर्म की कैपिटल कौन सी है? ये 90,000 है.
in a new firm become proportionate to their new profit loss ratio। ये जो 90,000 है ये कौन से रेशो में होना चाहिए, ये न्यू रेशो में होना चाहिए। तो अब हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू रेशो के लिए हम करेंगे ओल्ड प्लस गेन। तो देखो इसमें गेन तो हमको अलग से दिया हुआ नहीं था, हमने न्यू कैसे निकाला था भाई, 3 पार्टनर है 3:2:1, इसमें से केशव रिटायर हुआ तो हमारा न्यू रेशो बनेगा 3:2 और गेन रेशो भी क्या बनेगा 3:2। अब इस 3:2 में हम क्या करेंगे, 3:2 में हम लोग इस 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो बैलेंस शीट में हमने लिखा है 90,000, ये कैपिटल का कैसे आया था, हमने पहले एसेट का टोटल किया था 1,36,000 टोटल हुआ। उस एसेट के टोटल 1,36,000 में से हमने 44,000 माइनस किया, 2,000 माइनस किया तो हमको वैल्यू मिली 90,000। इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे तो चिराग का आएगा 54,000 और जिगर का आएगा 36,000। तो ये हमारा कैपिटल आ गया चिराग जिगर का, मतलब बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई। अब इस कैपिटल को हम कहां पे लिखेंगे, इस कैपिटल को लेके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीएफ, चिराग में 54,000 और जिगर में 36,000। अब हमको क्या करना है, चिराग का टोटल देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 3600 प्लस 54,000 हो जाएगा 57,600 और क्रेडिट साइड का टोटल अगर देखें तो 30,000 प्लस 3,000 33,000 और 6,000 39,000 हो रहा है। मतलब ज्यादा कौन सा है, डेबिट वाला ज्यादा है, तो डेबिट वाले को दोनों साइड लिखेंगे 57,600 57,600। इसमें से हम ये 6,000 और ये 3,000 क्रेडिट वाला और ये 30,000 क्रेडिट वाला माइनस करेंगे तो हमको डिफरेंस मिलेगा 18,600। ये 18,600 जो डिफरेंस मिला इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अब इसी तरीके से जिगर का टोटल करेंगे 2400 प्लस 36,000 तो आ जाएगा 38,400, ये भी डेबिट का ज्यादा है, इसको दोनों साइड लिखेंगे। इस 38,400 में से 4,000 माइनस करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे और 20,000 माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी डिफरेंस की 12,400। ये डिफरेंस की वैल्यू 12,400 जो मिलेगी इसमें भी क्या आएगा, कैश आएगा। अब ये देखो कैश में क्रेडिट साइड आया है तो कैश के लेजर में आएगा डेबिट साइड। तो डेबिट में हम लिखेंगे कैश में टू चिराग्स कैपिटल और टू जिगर्स कैपिटल 18,600 और 12,400। अब जब हम कैश का टोटल करें तो टैली होना चाहिए। तो कैश का डेबिट का आएगा 33,000, क्रेडिट का भी टोटल आएगा 33,000। हमारा कैश का लेजर टैली हुआ, मतलब हमारा सम पूरी तरह से करेक्ट है। तो देखो ये कैसा सम था, पहली बार ऐसा सम आया जिसमें पहले बैलेंस शीट का टोटल हुआ और फिर पार्टनर कैपिटल का टोटल हुआ और कैश का लेजर टैली हुआ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम एक बार और रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे हम, तो आफ्टर गिविंग वर्किंग इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट मींस क्लोजिंग कैश बैलेंस 14,000 इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ एसेट साइड हमको मिलेगा 1,36,000। नाउ डिडक्ट द लायबिलिटी फ्रॉम एसेट, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे 44,000 एंड 2,000 तो हमको वैल्यू मिलेगा 90,000, दैट इज अवर न्यू कैपिटल ऑफ चिराग एंड जिगर। नाउ 90,000 विल बी इन अ न्यू रेशियो। अब न्यू रेशो में 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा चिराग का 90,000 इंटू 3/5 54,000 और जिगर का मिलेगा 36,000। नाउ राइट दिस न्यू कैपिटल इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज बैलेंस सीएफ। दो इफेक्ट हमने दिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा और पार्टनर कैपिटल में बैलेंस सीएफ लिखा डेबिट साइड में। नाउ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ चिराग, चिराग का डेबिट साइड है 57,600 एंड जिगर का डेबिट साइड है 38,400। नाउ डिडक्ट क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्रॉम दिस टोटल, सो वी गेट रुपीज 18,600 ऑफ चिराग, चिराग का हमको मिलेगा 18,600 एंड जिगर का मिलेगा 12,400। नाउ टोटल ऑफ कैश अकाउंट विल बी 33,000 ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमारा ये 14 सम कंप्लीट हुआ। तो कभी भी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल देता है और इस तरीके की कंफ्यूजिंग वाली हमको एडजस्टमेंट दे देता है तो ऐसे सिचुएशन में पहले हम बैलेंस शीट टोटल करेंगे और फिर हमारा कैश का लेजर लास्ट में टैली होगा। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ। आप लोगों को इसमें डाउट्स होंगे, आप लोग जरूर पूछना।